हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 वाले अभ्यर्थी, बड़ी दिनों से सवाल आपके मन में आ रहा है कि जो बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम है उसके लिए अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस क्यों नहीं आया। क्या जो एग्ज़ाम डेट प्रस्तावित किया था उस डेट में एग्ज़ाम होगा, और अभी जो डॉक्यूमेंट से प्रॉब्लम निकल कर आ रहा है उसका क्या सलूशन है। अभी आप लोग जान रहे हैं कि छठ भी बीत गया और जो वर्ल्ड कप हो रहा था वो भी ख़त्म हो गया आईसीसी का। और गेम को गेम की तरह ही लेना चाहिए। अगर जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, जो अच्छा नहीं खेलेगा हारेगा। अनिश्चितताओं का गेम है, आप लोग जानते हैं क्रिकेट, और क्रिकेट में कहीं भी पाला पलट सकता है, तो इसको दिल पर नहीं लीजिए। हाँ, थोड़ा इमोशन जुड़ा हुआ है तो इमोशन को अब ख़त्म कीजिए। छठ भी ख़त्म हो गया, अब अपना पढ़ाई में मन लगाइए। बात रहा बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 भर्ती के बारे में, तो हम यहाँ पर आपको बता दें कि जो नोटिस आपको जारी किया गया था, जैसे पहले मैंने वीडियो बनाया था, वो नोटिस जो है वो आपको जो विभाग है आपको पुलिस मुख्यालय की तरफ से उसके द्वारा कि हमको उस समय सुरक्षा कराया जाए, यानी 2 और 3 तारीख को, 2-3 दिसंबर को हुआ था, 8-9 दिसंबर को आप देखोगे देखने को मिला था, फिर 16 दिसंबर को और आगे तक जनवरी तक गया था। नोटिस का जो डेट था 9 डेट था, मतलब कि 9 तारीख था, 9 दिन में। और आपको एग्ज़ाम आपको लगभग 6 शिफ्ट में कंडक्ट कराना है, क्योंकि इससे पहले 6 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे। तो अभी कोई नोटिस नहीं है, अभी एडमिट कार्ड का कोई नोटिस नहीं है। देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि जो 9 डेट था उसमें से सीएसबीसी किसी भी डेट में एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकता है, ठीक। वो 9 डेट में आपको टोटल 6 डेट उनको सिलेक्ट करना था, लेकिन उससे पहले आपको ये भी जानकारी होना चाहिए कि अभी एसआईटी जो टीम है, जो आर्थिक अपराध इकाई है बिहार का, उसका भी जांच चल रहा है और जांच के घेरे में सीएसबीसी भी है। तो ऐसा कोई भी काम नहीं सीएसबीसी करेगा अगर पहले से भी डेट प्रस्तावित हो, जिसके चलते फिर से वो जांच में आ जाए। आप लोग को ये तो बात भली भांति पता होगा कि जो 1 अक्टूबर को पेपर वायरल हुआ है उसमें कल्प्रिट के तौर पर अभी पूरी तरीक़ा से एक लोगों को नहीं बनाया गया है, यानी कि अभी जो पुलिस पकड़ाए थे उनके तार कहीं ऐसे बड़े संगठन के साथ या बड़े लोगों के साथ ऐसे नहीं जुड़ पाया जिसके साथ ये पता चल पाए कि आखिर आंसर तो बाहर आया, ये तो सब लोग जानते हैं, लेकिन क्वेश्चन कब आया है और क्वेश्चन को बाहर आने में किसका हाथ है, अभी तक इस आपको जो नतीजे वहाँ पर नहीं पहुँचा गया है। कुछ जो आपको ग्रुप बनाए गए थे उनको भी धरपकड़ है, उन पर भी केस हुआ है, जो ग्रुप के माध्यम से पैसा वसूल करते हैं और आंसर देते हैं। हम उधर नहीं जाते हैं, मेन ये आते हैं कि क्या इसका तार आपकी एग्ज़ाम डेट से जुड़ा हुआ है। एकदम जुड़ा हुआ है, मैं पहले भी आपको अपने वीडियो में बता चुका हूँ, कभी भी देखिएगा तो। इसका तार इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर आउट हुआ है वही ना एग्ज़ाम है जी, 21,391 वाला। तो जब तक इसका बेहतरीन जांच नहीं हो जाता और जांच का रिपोर्ट नहीं आ जाता कि सीएसबीसी का इसमें नहीं हाथ है, तब तक वैसे कैसे काम कर सकता है। और इसके जांच के घेरे में वो भी है जो आपको क्वेश्चन छपाई करता है, जहां से क्वेश्चन बनकर आता है, क्योंकि आखिर क्वेश्चन बाहर आया है तभी उसके आंसर इतने आपको पहले आपको निकल कर आ गया है। तो अभी तक इसका कोई रिपोर्ट का जांच नहीं मतलब कि अभी जांच का कोई रिपोर्ट नहीं आया है, और जब रिपोर्ट आएगा तो मुझे लगता है कि उसमें पता चल पाएगा कि सीएसबीसी का हाथ है या नहीं है। और मुझे लगता है कि जरूर कुछ ना हाथ ना पैर तो जरूर होगा ही होगा, कुछ ना कुछ इन लोगों का बुद्धि तो होगा ही होगा, क्योंकि पहले भी ऐसे होते आ रहा था लेकिन इस पर संज्ञान नहीं लिए जाते थे। और सब एविडेंस देने के बाद, मतलब कि कुछ घंटे सभी चीज़ वहाँ पर सपुर्द मैंने खुद किया है, उसके बाद भी गलतथई करना, यानी कि बाहर आकर मीडिया में ये बोलना कि हमको कुछ नहीं मिला है और ये कुछ नहीं हुआ है, तो फिर आप किस बेसिस पर इस एग्ज़ाम को कैंसिल किए ये भी बता देते। तो ये चीज़ जो होता है ना, ये ज़बरदस्ती का होता है कि अगर आपके पास पावर है तो अपना पावर दिखाइएगा। मुझे लगता है कि पावर नहीं दिखाना चाहिए और जो सच्चाई है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। लोग कोई भी हो, अगर आपसे गलती हुआ है, आपके गलती हुआ है, एक बात समझ लीजिए, गलती हुआ है और एक जानबूझकर गलती किया गया है, यानी कि एक आपको मन से ये था कि मैं इसका वायरल करूं, अपना लाखों करोड़ों का उगाही करूं और जो गरीब लड़के हैं, पढ़ने वाले लड़के, उनकी ज़िंदगी बर्बाद करूं। तो अगर ऐसे मानसिकता से कुछ हुआ है तो ये जरूर अभी भी जांच चल रहा है और जांच में वैसे लोगों को बाहर आना चाहिए, वो आयोग के सदस्य हों या कितने भी बड़े सदस्य हों, क्योंकि इतने मेहनत के बाद, इतने करने के बाद जाकर देखिएगा कि ऐसा कुछ निकल कर आया था कि आपके एग्ज़ाम पहला बार ऐसा हुआ था कि आपको ये कैंसिल कराया गया था। और बात रहा एग्ज़ाम डेट के, देखिए वही एग्ज़ाम आपको मानकर तैयार करना, हो सकता है 2 को ना हो, 3 को ना हो, 9 का ना हो, क्योंकि ये शुरू समय अब खत्म होते जा रहा है। लेकिन 16 वाला डेट अभी बचा है, 17 को बिहार दरोगा का भी एग्जाम है और एक कोर्ट का भी एग्जाम है, तो उस पर भी अभी यह देखने को मिल रहा है कि 8 तारीख को दरोगा के लिए आपको बैठक होने वाला है, एग्जाम कैसे कंडक्ट कराया जाएगा। लेकिन कोर्ट वाले भी बहुत से लड़के हैं, जैसे कि कोर्ट रीडर का जो एग्जाम का नोटिस आया
आया था वो 17 तारीख को ही आया था। तो अगर दोनों आपको एक साथ पढ़ रहे हैं तो बहुत से हजारों लोगों का जिंदगी क्या हो जाएगा, ऐसे आपको प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं कि जो कोर्ट रीडर का भी फॉर्म भरे हैं और दरोगा का भी फॉर्म भरे हैं। अगर एलिजिबिलिटी है तो फॉर्म भरेंगे ही, और दोनों आपको किसका एग्जाम है, दोनों आपको बिहार का ही आयोग का एग्जाम है, इस बात को भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक, तो मुझे लगता है कि इसमें जो दोनों जो आयोग मतलब कोर्ट वाला भी एग्जाम और बीपीएससी आयोग को बैठकर इस पर बात कर लेना चाहिए कि आपका कौन सा एग्जाम आपको होगा। अब बात रहा बिहार पुलिस कांस्टेबल के अदर स्टेट के आपको कि सर सेंटर कहाँ देगा और अदर स्टेट में सेंटर देगा तो कैसे क्या होगा। मैं आपको बता दूं कि अदर स्टेट में सेंटर देता है तो 16 तारीख वाला और 17 तारीख वाला एग्जाम बिहार दरोगा का, बिहार पुलिस का 16 तारीख का एग्जाम होता है। प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा क्योंकि अदर स्टेट में दिया फिर लड़के आएंगे फिर बिहार दरोगा के एग्जाम देंगे, बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। ठीक, तो मुझे लगता है कि इस पर जरूर संज्ञान लेना चाहिए और जो ऐसा डेट होना चाहिए जिससे एग्जाम में किसी भी लड़के के एग्जाम छूटे ना, सभी का एग्जाम अच्छे से कंडक्ट करा लिया जाए और चोरी भी ना हो, बेहतरीन तरीके से एग्जाम हो जाए मुझे लगता है। तो अभी आप लोगों को क्या मानकर चलना होगा, ओवरऑल कंक्लूजन ये है एग्जाम डेट के रिलेटेड कि अभी जब तक एसआईटी टीम का जांच का रिपोर्ट नहीं आ जाता तब तक आपको ये चीज़ नहीं मानकर चलना है कि ये डेट में ही ये सब हो जाएगा। जो नो डेट जारी किया गया है उस नो डेट में वो कभी भी एग्जाम कंडक्ट करा सकता है, लेकिन उससे पहले भी अगर रिपोर्ट नहीं आता तो फिर हो सकता है कि उस डेट को भी पोस्टपोन किया जाए। यानी कि अनऑफिशियली तौर पर जो वो डेट था, जो कि देखिए वही नोटिस जो होता है गृह विभाग से हो या डीएम को लेटर जो लिखा जाता है वही नोटिस हाथ लगता है तो हम लोग पहले सचेत कर देते हैं, वरना आपको 1 महीने भी नहीं 25 दिन पहले पता चलेगा कि एग्जाम कब होने वाला है, जिससे आप पूरी तरीके से तैयारी नहीं कर सकते। तो आपको तो बोलने में बहुत आसान चीज़ होता है कि आप लोग कैसे जान जाते हैं, ये कैसे आप लोग भी जान जाते हैं। नोटिस आप लोगों को भी शेयर किया जाता है टेलीग्राम के माध्यम से, मैं खुद शेयर करता हूँ। अभी दरोगा वाला जो था वो खुद ही मैंने शेयर किया आप लोगों को कि आप लोग भी देख लो कि किस बेसिस पर बात किया जाता है, और वो सच्चाई भी हुआ है, ऐसा है नहीं कि गलत हुआ है, वैसे ही आपको होते आ रहा था। तो अगर 20 दिन पहले 22 दिन पहले आपको जानकारी मिलता तो फिर प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। चलिए ये तो बात हुआ एग्जाम डेट का कि 9 दिन में वो कभी भी करा सकता है। अभी भी आपको एग्जाम उसी आपको पेशेंस के साथ उसी धैर्य के साथ करना है, लेकिन एग्जाम में जो फ्लक्चुएशन आ रहा है वो मेन आ रहा है तैयारी करने में। आपको जो सर्टिफिकेट है ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हो, ईबीसी वाले कैंडिडेट हो, बीसी वाले कैंडिडेट हो, एससी एसटी वाले कोई डर नहीं है, उनको बस एससी एसटी का सर्टिफिकेट चाहिए। कभी का आप ले जाकर लगा सकते हैं, कभी का लगा सकते हैं। ठीक, चलो तो हम बात करते हैं कि जो अदर स्टेट वाले हैं उनके लिए क्या चाहिए। तो उनके लिए भी कुछ नहीं चाहिए क्योंकि वो आरक्षण की सुविधा नहीं लेते हैं, बस अपना कहाँ क्या है आधार कार्ड तो कहाँ का ये तो पता होना चाहिए ना कि आपको बिहार यूपी से है या झारखंड के हैं तो वहाँ से कहाँ से है, ये सब के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है। बाकी आपको जो मैट्रिक कहाँ से किए, इंटरमीडिएट कहाँ से किए, उसका सर्टिफिकेट, उसका आपका रिजल्ट चाहिए होता है और कुछ नहीं चाहिए होता है। ठीक, लेकिन अदर अपना बिहार के जो लड़के लड़कियां हैं, बिहार के लड़कियां लड़के कहाँ से, बिहार के लड़कियां अदर स्टेट में शादी हो गया तो अपने पापा के नाम से सभी चीज़ बनवाएंगे। इस बात को बाली बात मैं बार बार बता रहा हूँ कि अपने पापा के नाम से बनवाइएगा, यानी कि हस्बैंड के नाम से चल जाइएगा आपको ईबीसी बनवाने, या हस्बैंड के नाम से चले जाइएगा आय बनवाने, दिक्कत में पड़ सकती हैं, बाहर कर दिया जाएगा। ठीक, आय कहने का मतलब कि एनसीएल की बात कर रहे हैं, आय के बाद ही एनसीएल बनेगा। अब बात रहा ईडब्ल्यूएस, देखो ईडब्ल्यूएस का तो बहुत प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं लड़के, अगर सही समय पर सभी टीचर साथ में नहीं आए तो ईडब्ल्यूएस के साथ तो दिक्कत हो सकता है, और बाद उससे ज़्यादा दिक्कत हो सकता है एनसीएल वाले स्टूडेंट के साथ, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट देखोगे एनसीएल बाद में बनवाए हुए हैं। ठीक, और मैं बोला था कि छठ के बाद आप सभी लोगों को टीचर को एकजुट करना आपका भी दायित्व है, क्योंकि आपने कोर्स खरीदा है, आपने पढ़ाई किया, या नहीं भी खरीदे तो यूट्यूब पर देखते हैं सभी टीचर, बिहार के टीचर हो या अदर स्टेट के टीचर, क्योंकि ये अब बात ये हो गया ना कि आपका सिलेक्शन होने के बाद भी रिटर्न निकाल लिए, आपको फिजिकल निकाल लिए, उसके बाद ये तलवार लटक रहा है, तो दिक्कत फेस करना पड़ेगा। गलती देखो स्टूडेंट से थोड़ा हुआ है, लेकिन इसमें आयोग सुधार कर सकता है। पहले भी ऐसा मौका मिला है, 2013 में मौका मिला है, 2016 में ऐसा मौका मिला है, और 2019, 20, 21 में भी ऐसा मौका मिला है कि नए नए डॉक्यूमेंट्स लगे हैं, नए नए को स्वीकार किया गया, और वो सभी का सभी सरकार के हाथ में रहता है। मैं टीचर को एक प्लेटफॉर्म पर आने के लिए इसलिए बात बोल रहा हूँ कि उनका अगर गया सब लोग मिलकर अगर नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री के पास, तेजस्वी यादव के पास अपना बात पहुंचाने की कोशिश करे तो इसमें लड़की का कोई जरूरत नहीं होगा। बस लड़के को ये बोला जाएगा कि 60 से 50% ऐसे लड़के हैं जिनके पास नए नए डॉक्यूमेंट्स हैं, उनका भला हो जाएगा, और भला तो करना ही पड़ेगा क्योंकि इतने बड़े जब भर्ती आप डंके के चोट पर निकालते हैं तो उससे रिलेटेड हर एक डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आप जो डेट है उस डेट को, जैसे कि अभी जो एक्साइज वाला में नोटिस आया उसमें तो साफ साफ बता दी कि इस डेट में हमको चाहिए, दोबारा जब मांगे तो आप बताएं। लेकिन वहीं अब पहले अगर काम कर दिए रहते कि नहीं ये डॉक्यूमेंट्स हमको इसी समय में चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। दिक्कत जानते हो कब फेस होने लगा, पहले क्या होता था कि नए नए आपको डॉक्यूमेंट्स भी लग जाते थे, नए नए डॉक्यूमेंट्स भी आपको जमा ले लिया जाता था, जब तक जो आपको केस द्विवेदी जी तब तक आपको क्या थे, चेयरमैन थे। लेकिन जैसे ही सिंगल साहब चेयरमैन बनते हैं इनके द्वारा नए आपको एक्सेप्ट किया जा रहा है। देखो ऐसे कोर्ट का भी आदेश है कि आप डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो जो आपको रेफरेंस डेट है उसी के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट किया जाएगा, लेकिन
हाथ सरकार का अगर होगा, एक नोटिस बस एक लेटर सर्कुलेट करेगा सीएसबीसी को और सारा प्रॉब्लम आपका खत्म हो जाएगा। इसलिए ये सबको एक प्लेटफॉर्म पर आने की जरूरत है। आपके प्रॉब्लम का मात्र एक ही सोल्यूशन है। कोर्ट से जाओगे नहीं जीत पाओगे, मेरा इस बात को आप लिख कर रख लो, नहीं जीत पाओगे क्योंकि कोर्ट का ही निर्देश के अकॉर्डिंग सब चीज काम हो रहा है। और कोर्ट बोलेगा कि जब आप फॉर्म भर रहे थे, क्योंकि बहुत से लड़के गए थे आपको एक भर्ती में, आप देखोगे तो, या आप सेंट्रल लेवल पर भी देख लो, तो वो बोलेगा कि आप जब फॉर्म भर रहे थे तो उस समय जब टिक लगा रहे थे तो क्या आपके पास ईबीसी नहीं था? आप ईबीसी था, बीसी थे, आप दोनों में टिक लगा दिए हैं कि हम हैं इस कैटेगरी के अंतर्गत। तो क्या आप एनसीएल जब टिक लगा रहे थे तो क्या आपके पास ये पता नहीं था कि आप एनसीएल में हैं? और जब नहीं पता था तो आपने क्यों टिक लगाया? आप रिजर्व से भरते, मतलब अनरिजर्व से भरते। तो ये चीज आपको प्रॉब्लम फेस कर रहा है। और जो लड़के के दिमाग में ये बात डाला जा रहा है कि तुम जनरल से फाइट करोगे, जनरल से तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा, कभी उनसे ये पूछना कि कभी जो तुम ये उल बुल बोल देते हो तुम लोग, इस उल बुल बोलने के चलते जानते हो कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है? इतना आरटीआई लगाया गया, कभी ये चीज आपको आरटीआई में लिखकर आया है कि लड़के का नंबर ज्यादा होने के कारण इसको जनरल में आपको लाया गया और फिजिकल में ज्यादा नंबर होने के कारण इनको जनरल में ही काउंट कर लिया गया? कभी देखो एक भी आरटीआई का जवाब मैंने खुद लगाया है, बहुत से लोग लगाए होंगे, तो उल बुल मुंह उठाकर कोई भी कुछ भी बोल देता है कि इसका सोल्यूशन ये है, इसका सोल्यूशन है कि आप जनरल में फाइट करो, ज्यादा नंबर लाओ, आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगा। अरे बुर्बक, तुमको पता होना चाहिए कि इसका मेरिट जो बनता है वो आपको फिजिकल के नंबर पर बनता है और रिटेन जो बनता है उसमें भी देखा जाता है कि आप किस कैटेगरी में क्वालिफाई कर रहे हो। और अगर बाय द वे तुम मान लो कि तुमने रिटेन में और सीएसबीसी ये लिखित दे दे, इससे पहले मैं आपको बता रहा हूं, सीएसबीसी ये लिखित दे दे कि अगर लड़का जनरल में फाइट मतलब ज्यादा नंबर ला दे रहा है, 90 नंबर ला दे रहा है रिटेन में, तो जनरल में कर लिया जाएगा। और वो फिजिकल में भी 90 नंबर ला दे रहा है या 85 नंबर ला दे रहा है तो उसको जनरल में काउंट कर लिया जाएगा। अरे ऐसा नहीं होता है, आप लोग समझो। मेरिट जो बनता है ना, उसमें देखा जाता है कि आप किस कैटेगरी में, आपको कहां कहां डाला जाता है। तो ये बात को आप लोगों को भली बात मैं बार बार बता रहा हूं, लेकिन आप लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। ये चीज जो लोग उड़ा रहे हैं ना, ये चीज तुम्हारा भटकाने के चाह रहे हैं कि जनरल में फाइट करो। अरे भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में ये होता है जब रिटेन पर मेरिट बनता है, तो आप लोग क्यों नहीं बात को समझ पा रहे हो? दरोगा का जो मेरिट बनता है वो रिटेन पर बनता है, उसमें ये बात आपको लागू हो सकता है, लेकिन इसका मेरिट जो बनता है, आपको रिजल्ट आते हैं कैटेगरी वाइज पहले 5 गुना, और जो मेरिट बनता है वो भी कैटेगरी वाइज बनता है, लेकिन वो बनता है तुम्हारा जो जिस कैटेगरी से आते हो उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट दोगे। और ये नहीं देखा जाता है कि जनरल में लड़के हैं तो जो ज्यादा नंबर ला दिए तो उनको जनरल में डाल दो। मुझे एक एविडेंस निकाल कर तुम लोग दिखाओ आरटीआई के माध्यम से, मैं ये बात मानने के लिए तैयार हो जाऊं और मैं खुद आग्रह करने लगूंगा। लेकिन ये बात कहना मूर्खता होगा, क्योंकि जब तुम्हारे हाथ में अभी पाला है तो इस पाले को जाने मत दो। अभी तुम्हारे हाथ में गेम है और गेम को जाने दोगे तो फिर वही हाल होगा जो नहीं होना चाहिए। लड़के सबको गुमराह करना लोग बंद कीजिए। सभी टीचर का से अभी आग्रह है, हाथ जोड़ का आग्रह है कि आप लोग एक प्लेटफॉर्म पर आइए और सभी स्टूडेंट से आग्रह है कि उल जुल जो भी लोग मुंह उठाकर बोल देता है उन लोगों का जवाब देना शुरू करो तुम लोग। क्योंकि आप अगर उलबुल कुछ बोलिएगा, एक लड़का बोल रहा था कि कब एनसीएल के बारे में बोला गया है कि आप एनसीएल की बात करें कि एनसीएल भी लगता है। मूर्खता, तू कभी जिंदगी में फॉर्म ना भरा होगा बिहार पुलिस का, इसीलिए, वरना तू डॉक्यूमेंट्स निकाल कर देख ले एक्साइज कांस्टेबल में क्या हुआ है। तुम्हारे 2 भाग में लड़के डिवाइड होंगे, इस बात को ध्यान में रखना। गुमराह करने के 2 टाइप के लड़के होते हैं। एक जो हर चीज उनके पास डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन वो जानबूझकर तुमको गुमराह करेंगे क्योंकि वो तुमको नहीं चाहेंगे कि लाखों लड़के कंपटीशन में आए, क्योंकि उनको लगेगा आप तो हमको आराम से जॉब मिल जाएगा, अब तो बहुत से लड़के किनारे हो जाएंगे। लेकिन उनको भी नहीं पता है कि बाद में अगर वो प्रॉब्लम में फंस गए तो उस समय वो अकेले होंगे और उनके साथ कोई नहीं खड़ा होगा। 8415 में यही हाल हुआ है। 8415 में मैं चिल्लाते रह गया कि भाई वह 7 दशंतोनी के तुम लोग साथ आओ, एक प्लेटफॉर्म पर आओ। लेकिन जब मेरिट लिस्ट आया तो 10,000 लड़के मेरे पास आ रहे हैं, बोल रहे कि सर जी आप लीड कीजिए और हम लोग कोर्ट केस करने के लिए तैयार है। मैंने बोला कुछ नहीं होने वाला है कोर्ट केस करने से। तो वो जो तुम्हारा जो फिजिकल के बाद वाला स्थिति होगा ना, मैं आपको फिर अभी बता देता हूं, इसी वीडियो में बता देता हूं। कोई से हजारों लड़के फिर मेरे से बोलेंगे कि सर जी आप लीड कीजिए, ये चीज होने वाला है और ये चीज हम लोग फेस करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बता रहा हूं, तुम लोग को आगाह कर दे रहा हूं, डरा नहीं रहा हूं। मुझे कोई वीडियो बनाने के इस टॉपिक पर शौक नहीं है। मेरा क्लास चलता है लाइव, में क्लास कराता हूं और आज कल से क्लास अपना सब टाइमिंग से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आज छठ है, सभी लोग आप आएंगे। लेकिन बात यह है कि सच्चाई को फेस करना सीखो, वरना गुमराह करने वाले लोग बहुत है, गुमराह कर देंगे कि इनको पता भी नहीं होता है कि एनसीएल क्या होता है। और वो लोग बोलते हैं कि सर जी एनसीएल के बारे में बात करें, एनसीएल तो कुछ लिखा ही नहीं था। तो जाना तो तुमको समझा देगा कि क्या लिखा था क्या नहीं लिखा था। ठीक वैसे ही नहीं 313 लोग बाहर हो गए और सभी लोग मुंह पर चुप्पी बनाए रखे हैं ना, तो उनको चुप्पी को तोड़वाओ और बोलो कि इस मुद्दे को बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी ले, क्योंकि इससे हजारों लोगों की जिंदगी के सवाल है। लाखों लोग फॉर्म इसमें अप्लाई किए हैं। 50% लोग ऐसे ही बाहर हो जाएंगे। तुमको अभी अगर देखा जाए तो 50% तो 60% बाहर हो ही जाएंगे। लेकिन उस समय फिजिकल होने के बाद जब लड़के बाहर होंगे तो समझो कि आंख से आंसू नहीं खून गिरेगा। ये चीज़ की मैंने सब मेहनत किया, उसके बाद मुझे एक छोटे से डॉक्यूमेंट के चलते बाहर कर दिया गया, क्योंकि मुझे पूरी जानकारी नहीं था और उसी को आधार बनाना है।
कि जानकारी नहीं था पूरी तरीके से नोटिफिकेशन के आधार पर कि आप क्या ले रहे हैं क्या नहीं ले रहे हैं। आपको एक डेट आपको निश्चित दे देना चाहिए नोटिफिकेशन में कि ये चीज़ से आपको ये डेट से डेट तक, जैसे BSSC के अंतर्गत आपको दिया था। तो ये थी चीज़ था, और SSC भी जारी करते हैं अपना कि इसके अंतर्गत किया जाए। तो मैं आपको बता रहा हूँ, नए वाले स्टूडेंट एक प्लेटफॉर्म पर आ जाओ, पुराने भी जो स्टूडेंट है एक प्लेटफॉर्म पर आ जाओ प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, वरना आपका कोई साथ नहीं देने वाला है। अभी कैसे एक्साइज वाले बहुत से लड़के आकर ये बोल रहे हैं कि सर जी ये कीजिए वो कीजिए, लेकिन पहले वो इधर उधर भागे, इधर गए, जहाँ जाना था उन्होंने गया, फिर वही बात हो गया जो लास्ट में आकर कि आप डॉक्यूमेंट से हार गए और फिर बाहर हो गए। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये बात आप लोग सीरियस लीजिए, ठीक। वीडियो बनाने का मकसद यही था, और जल्दी मैं आपको क्लास अपना जो टाइमिंग से है सब चीज़ स्टार्ट हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। सभी काम चल रहा था, मैं छठ में खुद घर नहीं गया हूँ, सभी डॉक्यूमेंट्स आपका और पर देखा हूँ, सभी चीज़ पता किया हूँ, अभी ऑफिस तो बंद था, और अपना सेट तैयार किया हूँ आप लोगों के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कोई भी डाउट है कमेंट लिख दीजिए, लेकिन सोच समझ कर कोई भी चीज़ आपको अगर नहीं पता है तो उसके बारे में पता कर लीजिए, उसके बाद कोई भी चीज़ काट कीजिए, ठीक, या आपको उसके बारे में डिटेल्स दीजिए।